गया और आपके चैनलों के माध्यम से ये इंटरनेशनल मामला हो चुका है। अब तो सरकार को और ईवीएम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ईवीएम पे झुकना ही पड़ेगा। मतलब कहना चाह रहे हैं ये आर पार की लड़ाई है आपकी? जी, एकदम आर पार की लड़ाई है और घर से सोच के निकले हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी भारत सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम मशीन से ही चुनाव कराने पर आमदा है। जबकि कंडीशन ये है कि आज पूरे देश से की जो जनता है उसका विश्वास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से उठ चुका है। हम उसको खोल के उसका चिप, क्योंकि सारा चीज चिप है ना, तो चिप में क्या प्रोग्राम है मैं पूछूंगा नहीं। किसने बनाया ये प्रोग्राम, कौन सी कंपनी है, देश में हुआ विदेश में हुआ, कौन लोगों ने किया है। और मैं बताता हूं कि ऐसी प्रोग्राम से, सॉफ्टवेयर से चुनाव कराने की क्या जरूरत है जब 100 में 99 लोग उसको नहीं जानते हैं। सर क्या नाम है आपका और किस मुद्दे को लेकर आप जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं आज? मेरा नाम जावेद अहमद है, मैं अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से आया हूँ और भारत मुक्ति मोर्चा ने आह्वान किया था ईवीएम मशीन हटाने के लिए, जिसके खिलाफ हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। क्या लगता है सरकार आपकी माने जो मांगे हैं पूरी करेगी? सरकार छोड़िए, जब सरकार, इस सरकार के जो नाजायज बाप अंग्रेज थे वो हमारी बात मान के देश छोड़ के भाग गए, तो इनकी क्या औकात है। आप जो यहाँ पर आए हैं क्या संदेश देना चाहते हैं आज ये बताइए। हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत को ये संदेश देना चाहते हैं कि ईवीएम मशीन हटाने के लिए हमारे साथ आए और जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को और बड़ा करें वो लोग। चुनाव आयोग कह रहे ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। कभी चोर ने कहा कि मैं चोर हूँ? चुनाव आयोग के विषय में बोल रहे हैं आप? जी हाँ, चुनाव आयोग के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि चोर ने कभी कहा कि मैं चोर हूँ। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ कि जब जमीन पर रहकर अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में कंट्रोल किया जा सकता है मशीनों के द्वारा, तो ईवीएम मशीन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग दावे से कहता है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हैक किया जा सकता। चोर भी दावे से कहता है कि मैं कभी चोरी नहीं किया था। कहाँ तक लेके जाएंगे? हो सकता है चुनाव 2024 का ईवीएम से होगा। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज भारत मुक्ति मोर्चा के आह्वान को नहीं मानती है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम ईवीएम मशीन से इलेक्शन नहीं होने देंगे। अब की लोकसभा के चुनाव में हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता ईवीएम मशीन तोड़ेंगे। चुनाव नहीं होने देंगे कि साफ साफ कहना है ये आपका है? सिर्फ हम ईवीएम हटाएंगे और ईवीएम मशीन तोड़ेंगे। चुनाव सरकार तो ईवीएम से ही चुनाव कराएगी, कोई और कोई इरादा लग नहीं रहा सरकार का। सरकार को जनता ने चुना था और जब जनता आ गई ईवीएम के खिलाफ तो सरकार की क्या औकात रह गई। जनता के तो और भी धरने प्रदर्शन आपने देखा हो जनता पे, क्या उसका निर्णय निकलता है? अब देखिए कितने प्रदर्शन हुए मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इस प्रदर्शन को बता रहा हूँ कि अब ये प्रदर्शन बहुत बड़ा हो गया और आपके चैनलों के माध्यम से ये इंटरनेशनल मामला हो चुका है। अब तो सरकार को और ईवीएम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ईवीएम पे झुकना ही पड़ेगा। मतलब कहना चाह रहे हैं ये आर पार की लड़ाई है आपकी? जी, एकदम आर पार की लड़ाई है और घर से सोच के निकले हैं। सर आप कुछ कहना? जी, मैं विकास सक्सेना, जिला महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश। भारत मुक्ति मोर्चा के आह्वान पर अंबेडकर नगर से मैं सैकड़ों साथियों के साथ इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आया हूं। क्योंकि 8 अक्टूबर 2013 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी भारत सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम मशीन से ही चुनाव कराने पर आमदा है। जबकि कंडीशन ये है कि आज पूरे देश से की जो जनता है उसका विश्वास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से उठ चुका है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात की गंभीरता को समझे और जनता का विश्वास पुनः पाने के लिए जनता की मांग पर बैलेट पेपर पर वापस आए, जिससे कि इस देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहे। क्या इस बार चुनाव लेट हो सकते हैं? जी, इस बार क्या चुनाव लेट हो सकते हैं? देखिए, चुनाव लेट होना और समय पर होना ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। वो आप कह रहे हैं ईवीएम को नहीं लाएंगे और बैलेट पेपर से उसमें तो टाइम लगेगा। नहीं, इसमें कौन सा टाइम लगेगा भाई। ईवीएम मशीन में जो वीवीपीएटी मशीन है उसमें से जो पर्ची निकलती है उसके लिए तो तैयारी करते ही है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि पहली बार बैलेट पेपर से चुनाव होना है, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा समय लगेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समय लगेगा। अगर ऐसा कुछ है और वो बहानेबाजी करते तो हम इंतजार करने के लिए तैयार है, लेकिन बैलेट होना चाहिए।
बैलेट से ही चुनाव होना चाहिए। तो आपने मन बना लिया, अब जो चुनाव 2024 में होगा बैलेट से होगा, नहीं तो नहीं होगा। जी 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 जी, हम लोगों ने इस बात को बिल्कुल ठान लिया है और इस पर जो है पूरी तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये जो 2024 का इलेक्शन है वो केवल और केवल बैलेट पेपर से ही हो, और अगर बैलेट पेपर से नहीं होता तो जो हमारे नेतृत्व करता है हमारे माननीय वामन मेश्राम साहब, उनके आदेशानुसार जो भी कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रोग्राम का फैसला कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्यों लेगा? मुझे क्या गारंटी है कि जो हमने वोट 1 दबाया वो कहाँ गया और 2 दबाया वो कहाँ गया? ये कौन करता है? ये कंप्यूटर करता है। आप और हम सिर्फ दबाते हैं। आप बताइए कि कंप्यूटर को कैसे मालूम चलता है कि 1 दबाया गया कि 2 दबाया गया कि 5 दबाया गया कि नोटा दबाया गया? वो कंप्यूटर का प्रोग्राम है। तो उस प्रोग्राम में बहुत आसानी से छेड़छाड़ किया जा सकता है। और अगर मैंने प्रोग्राम में लिख दिया कि 12:35 पर 500 वोट जोड़ दो तो जोड़ देगा। जब चुनाव आयोग ने बुलाया था, जब लोग गए क्यों नहीं वहां पर? बुलाया था तो उसे छूने के लिए नहीं दिया था। मैं बोलता हूं चुनाव आयोग को कि इस मोबाइल में किसका नंबर है बता दो। मैं बोलता हूं चुनाव आयोग को कि मेरे मोबाइल में किसका नंबर सेव है, तुम बता दो। 5 का सिर्फ है तो 500 पर 5 बता दो। ये क्या बदमाशी है भाई? आप आइए सामने लेकर, आपके भी आदमी रहेंगे मेरे भी आदमी रहेंगे, हम उसको खोल के उसका चिप, क्योंकि सारा चीज चिप है ना, तो चिप में क्या प्रोग्राम है मैं पूछूंगा नहीं। किसने बनाया ये प्रोग्राम? कौन सी कंपनी है? देश में हुआ विदेश में हुआ, कौन लोगों ने किया है? और मैं बताता हूं कि ऐसी प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर से चुनाव कराने की क्या जरूरत है जब 100 में 99 लोग उसको नहीं जानते हैं। क्या बुराई है अगर हम पर्ची को गिन लें? तो इसमें क्या, जब आप पर्ची प्रिंट कर ही रहे हैं, पर्ची वही है भी, तो मैं पर्ची ही गिन लेता हूं। क्या नुकसान है? आपको डर है? आपको डर है? इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको बता देते हैं, कहीं से भी अलग संस्थान नहीं है, उसका चुनाव सरकार ही करता है। इलेक्शन कमीशन के अधिकारी का चुनाव सरकार करता है, तो वो कैसे अलग हो गया? आम जनता सड़क पे है लेकिन विपक्ष दिखाई नहीं दे रहा। सब विपक्ष सड़क पर है, इस पर आप मत जाइए। लाखों लोग अभी कंप्यूटर पर ट्वीट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, लाखों। और अगर इलेक्शन कमीशन इतना सच्चा है तो भाई बैलेट से करा लो चुनाव, कोई जरूरी नहीं, हम भी हार सकते हैं बैलेट में भी, नहीं हारेंगे हम।